उस चावल की पोटली को लेकर के द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं। रास्ता भटक जाते हैं, मन में यही विचार करते हैं, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, 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 अपने विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर है, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर है, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर है, उलझा हुआ है दिल मेरा, उलझा हुआ है दिल मेरा, उलझाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। खाक में खुद खाक बन गए हो, तेरे खुद खाक बन गए, तेरे चरणों के खाक में खुद खाक बन गए, अब खाक पे हम खाक बनाए कहाँ तुम्हें ढूंढने। जिनकी तबीयत देख के, तमीज देख के खुद बन गए मरी, जिनकी तबीयत देख के खुद बन गए मरी, ऐसे मरीज मर्द को, ऐसे मरीज मर्द को दिखाए कहाँ कहाँ,
है मगे आग बुझाए कहाँ कहाँ, सब तरफ लगे आग बुझाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, कब से मिलके आस दिखाए कहाँ कहाँ, कब से मिलके आस दिखाए कहाँ देख करके मुस्कुरा रहा। केवट ने कहा, पंडित जी आप बुरा मत मानना, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं आप जा कहां रहे हैं। सुदामा जी बोले, भैया केवट, आपने द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र महाराज का नाम सुना है, वे हमारे बचपन के सखा हैं, उनके दर्शन के लिए मैं जा रहा हूं द्वारिकापुरी। केवट बोला, मैं आपको देख करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, बाबा दूरी तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके जो शरीर के ढांचे हैं, जो बनावट है ना, इससे लगता है आपको 3 महीने का समय लगेगा द्वारिका पहुंचने में। सुदामा जी ने विचार किया ना, चलते चलते पांव टूट गए, पैरों में छाले पड़ गए, कांटे चुभ गए। सुदामा जी नौका से नदी के उस पार उतरे और एक वृक्ष की ओट ले करके सुदामा जी वृक्ष के नीचे एक मिट्टी के टुकड़े को सिरहाने रखा, मिट्टी का तकिया बनाया और वहीं पर आंख लगी, आधी धोती पहनी और आधी धोती ओढ़ी और वहीं सो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सुदामा जी सोए तो नदी के तट पर, लेकिन जब सुदामा जी की आंखें खुली ना, तो द्वारिकाधीश कृष्ण ने सुदामा जी की जब आंखें खुली तो भगवान ने उन्हें द्वारिका के समीप बुला लिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी ने देखा बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अटारियां, बड़े बड़े भवन दिखाई दे रहे हैं, स्वर्ण मणि दरवाजे हैं, बड़े बड़े मणियों के स्तंभ हैं, लोग आ रहे हैं, आज दिख रहे हैं। सुदामा जी ढूंढते ढूंढते द्वारिकाधीश के द्वार पर आ गए। कृष्ण के द्वारपालों का बड़प्पन देखो। जब जय और विजय भगवान कृष्ण के द्वारपाल सुदामा जी को देखे तो दूर से ही सुदामा जी के चरणों में द्वारपालों ने प्रणाम किया। सुदामा जी ने कहा, भैया जय श्री कृष्ण। ऐसा नहीं कि द्वारपालों ने देख करके और सुदामा जी का उपहास किया हो, ऐसा नहीं, द्वारपालों ने तो बड़े प्रेम से प्रणाम किया। सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सा स्थान है, ये कौन सी नगरी है। द्वारपालों ने कहा, इस नगरी का नाम है द्वारिकापुरी। यहाँ के राजा कौन है, सुदामा ने पूछा। यहाँ के राजा हैं द्वारिकाधीश कृष्ण। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए, चलो अच्छा हुआ कि मैं द्वारिका में आ गया। भगवान के द्वारपाल देखो कितने सज्जन हैं। जिस ब्राह्मण के चरणों में जूते नहीं है, शरीर पर अच्छा वस्त्र नहीं है, द्वारपालों ने पूछा, बाबा आपको मिलना किससे है। सुदामा जी ने कहा, सोचा जिस ब्राह्मण के चरणों में पादुका नहीं है, शरीर पर अच्छा वस्त्र नहीं है, और वो अपने आप को द्वारिकाधीश कृष्ण का मित्र कहता है, वाह, मित्र हो तो ऐसा हो। द्वारपालों के नेत्रों में प्रेम दयालु है। द्वारपालों ने पुनः प्रणाम किया। प्रणाम करके द्वारपालों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपसे एक बात कहूं, भगवान के महल में जाने के लिए ब्राह्मण को, संत को, भक्त को कभी आज्ञा नहीं मांगनी पड़ती है। भगवान का इतना बड़ा बड़प्पन है, भगवान से कोई आज्ञा नहीं मांगता, भगवान का दरबार हमेशा खुला रहता है। लेकिन एक निवेदन, भगवान अभी अभी अपने शयन कक्ष में गए हैं, तो ये ब्राह्मण देवता आप यही रुको। सुदामा ने कहा, देखो द्वारपालों, आप जा करके बस कन्हैया से इतना कहना
कि आपके बचपन के सखा सुदामा आपसे मिलने के लिए आए हैं। बस जय विजय ने जाकर के मन में ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और सुदामा जी के शब्दों को बड़े स्नेह पूर्वक सुना। भगवान ने कहा बस इतना ही कहना कन्हैया से कि आपके बचपन के सखा सुदामा आपसे मिलने के लिए आए हैं और वह मेरे प्रभु साक्षात करुणा के सागर हैं। द्वारपाल कहे ब्राह्मण देवता आप यहीं दरवाजे पर रुकिए और जा रहे हैं, हम भगवान को यह संदेश दे करके आ रहे हैं। कवियों ने बड़े सुंदर भाव में द्वारपाल भगवान के समीप जाते हैं और बड़ा सुंदर भाव है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे स्वाद लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा प्यार, यही सोच के ये आप लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सदा करीब आ गया है, कि मिलने सदा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो मगर पे पगड़ी नजर पे जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी वतन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन सजा करके कह दो, तुम एक बार मोहन सजा करके कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। देवी द्वारपाल ने निवेदन किया, शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आही बसों के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपान उपान की नहीं साम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहे हो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम,
बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारिकाधीश कृष्ण के कान में शब्द पड़ा, बचपन के सखा सुदामा मिलने के लिए आए। द्वारिकाधीश कृष्ण सिंहासन से नीचे कूद गए और नंगे पांव भगवान दौड़ते हुए कि लगाया गले में सुदामा को मोहन हो, लगाया गले में सुदामा को मोहन, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले में सुदामा को मोहन हो, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है, तेरी मेहरबानी का है मुझे बिना, तेरी मेहरबानी का है मुझे बिना, हृदय में उठा मैं उठा बिन नहीं हो, जिसे मैं उठा मैं उठा बिन नहीं हो, गया तो गया हूँ मगर जानता हूँ, गया तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने का काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। बराबर कदम में सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से जाओगे दुलाए, नमः बुलाओ प्यारे जरा तो सुदामा, नमः बुलाओ प्यारे जरा तो सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, नमः बुलाओ प्यारे जरा तो सुदामा, नमः बुलाओ प्यारे जरा तो सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण सुदामा जी को लेकर के भवन में आए। मानो आज भगवान कृष्ण के नेत्रों से गंगा यमुना की धार निकल पड़ी। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। मानो गंगा यमुना की धार निकल पड़ी। भगवान अपने नेत्रों के आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धो लगे। स्वर्ण के पात्र मंगा करके सुदामा जी के चरणों को धुला और जो चुभे हुए कांटों को भगवान निकालते हैं। मानो भगवान सुदामा जी के सारे दुख सारे संकटों को दूर करते हैं। भगवान का बहुत अद्भुत प्रभाव। सुदामा जी ने कहा, मित्र कन्हैया ये तो क्या कर रहा। तो द्वारिकाधीश कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही। कन्हैया ने कहा, मित्र सुदामा तू जानता है आज मैं द्वारिकाधीश कृष्ण बन करके इस राज्य सिंहासन पर बैठा हूं तो ये ब्राह्मणों की कृपा है। क्यों? भगवान कहते हैं, विप्र प्रसादा धरणी धरो हम
विप्र प्रसादात् कमलावरोहम विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम विप्र प्रसादात् मम राम नाम। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों की कृपा से मैं धरणीधर कहलाया हूं, पृथ्वी को धारण करने वाला। ब्राह्मणों की कृपा से मैंने लक्ष्मी जैसी, कमला जैसी पत्नी को, रुक्मिणी जैसी पत्नी को प्राप्त किया है। और मित्र, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान को कृपा के सागर। कन्हैया ने कहा मित्र एक बात बताओ, आपने विवाह किया कि नहीं? सुदामा ने कहा भैया विवाह की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन माता पिता ने माना नहीं और विवाह कर दिया। और आपकी भाभी का नाम है सुशीला। द्वारिकाधीश बड़े प्रसन्न हुए। सुदामा ने कहा मित्र माता पिता ने कर दिया विवाह तो करना पड़ा। प्रणाम करती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, द्वारिकाधीश कृष्ण ने कहा पत्नियों से देवी जानती हो ये कौन है? ये मेरे बचपन के सखा हैं और हम दोनों ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की। भगवान की सभी पत्नियां आकर के प्रणाम करती हैं। लंबी लाइन लगी है। द्वारिकाधीश कृष्ण की 16,108 पत्नियां, लंबी भीड़ लगी। सुदामा ने कहा मित्र एक बात बता, हमने तो एक विवाह किया, तुझे हम बुलाना भूल गए, और तूने 16,108 विवाह किया और एक भी विवाह में मुझे निमंत्रण नहीं दिया, नहीं बुलाया। कन्हैया मुस्कुराने लगे, भैया अरे हम तो विवाह करने कहीं गए ही नहीं, जहां गए ऐसी परिस्थितियां बन गई, विवाह करना पड़ा। सुदामा जी ने कहा कन्हैया मैं ऐसे दुबला पतला हूं और ये सभी पत्नियां तेरी बार बार आकर के प्रणाम कर रही, मैं सबको हाथ उठा उठा के आशीर्वाद दे